अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हो। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था विंग का रिश्ता आया था वैन फैमिली से। विंग को बिठाने के बाद मिसेस विंग ने कहा मिलो, ये तुम्हारा अंकल वैन है। विंग ने कहा हेलो अंकल। वैन रोहान ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है विंग, क्या तुम हाल ही में मुझसे मिले थे? विंग ने कहा नहीं तो बिल्कुल नहीं, हम तो अभी मिल रहे हैं अंकल रोहान ने कहा तुम्हें देखा था ना बचपन में, शायद अभी भी लग रहा है कि तुम्हें कहीं देखा है। लग रहा है ना कांग्रेसरन कि कुछ दिन से पहले ही ये बच्चे कितने छोटे थे। मिसेस विंग ने कहा हाँ सही कहा तुमने। फिर उन लोगों ने कहा तो फिर शादी का डेट हम लोग बाद में फिक्स कर लेंगे, अभी मैं चलता हूँ ठीक है। हमने विंग को भी देख लिया, फिर सब लोग चले गए। विंग हाँ बस सॉक्ड, वो बस शौक में था। उसके बाद वो अपने रूम में आ गया। उसने लान जान का कॉल लगाया लेकिन वो बात नहीं कर पाया क्योंकि लान जान ने कॉल नहीं उठाया था। लान जान आकर ही सो गया था, वो बहुत थका हुआ था पूरा दिन विंग के साथ बिताने की वजह से। विंग ने कहा जब इसको ज़रूरत पड़ती है तब ये कॉल नहीं उठाता है। उसने वांग जी का कॉल लगाया तो उसने देखा कि वेटिंग पर है। उसने कहा यहाँ शियन का बच्चा दिन भर बात करता रहता है, फिर भी कोई बात नहीं। उसने मेंग ग्याओ को कॉल लगाया तो मेंग ग्याओ तो बिल्कुल बिजी था अपने हस्बैंड के साथ बेड पर, तो वो कॉल नहीं उठाया और उसका कॉल साइलेंट मोड पर था। विंग ने कहा सब लोग कहाँ मर गए हैं आज। फिर विंग सो गया। जब विंग उठता है तब दोपहर के 12 बज रहे थे। विंग ने कहा इतना लेट में कैसे सो सकता हूँ, ओ माय गॉड। विंग ने देखा कि उसका फ़ोन बेड के नीचे गिरा हुआ है और फ़ोन पूरी तरीके से टूट चुका है। विंग ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता है। हाँ गॉड, लगता है मैंने गिरा दिया इसको, अब क्या होगा। फिर उसने कहा मॉम मेरा फ़ोन टूट गया है। मिसेस विंग ने कहा विंग तुम अभी तक सो रहे थे, जाओ फिर से जाओ। विंग ने कहा मेरा फ़ोन। मिसेस विंग ने कहा हाँ फ़ोन टूट गया है, हम नया खरीद लेंगे। उफ तुम भी ना विंग। विंग ने कहा जब ज़रूरत होती है तब ज़रूरत की चीज़ें कुछ ना कुछ हो जाती है। और फिर ये बोलकर वो बाथरूम में चला गया। उसके बाद वो फ्रेश होकर नीचे आता है। लंच करने के बाद वो अपने रूम में आता है अपनी मॉम के फ़ोन को लेकर। लान जान को उसने कॉल लगाया। लान जान जो कि अभी फ्रेश होकर अपने रूम में बैठा था और मैडम लान चिल्लाते हुए बोल रही थी लंच रेडी है, जल्दी आ जाओ, तुम लोग कहाँ मर गए हो। सब लोग तो नीचे आ गए थे लेकिन लान जान विंग से फ़ोन में बात कर रहा था। विंग ने कहा लान जान सुनो ना, कल रात से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ, तुम कहाँ बिजी हो। लान जान ने कहा आई एम सॉरी विंग, कल रात ना मैं बहुत थक गया था और मैं सो गया था, मुझे माफ़ कर दो। कल मैंने डिनर भी नहीं किया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे सीने बहुत दर्द हो रहा था, मैंने तुम्हें कॉल लगाया, देखा कि तुमने कॉल किया था तो तुम्हारा कॉल स्विच ऑफ था। विंग ने कहा मेरा फ़ोन टूट गया है। लैनजन ने कहा अब क्या होगा। विंग ने कहा सुनो ना लैनजन। लैनजन ने कहा हाँ बोलो। विंग ने कहा एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है। लैनजन ने कहा एक और बैड न्यूज़, अब क्या है। विंग ने कहा वो ना बैड न्यूज़ ये है कि मेरी शादी फिक्स्ड हो गई है। लैनजन उठ गया, उसने कहा क्या शादी फिक्स्ड हो गई, मतलब तुमने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा क्या कहता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लैनजन अब मैं क्या करूंगा बोलो। लैनजन ने कहा कब कहाँ कैसे हुआ। फिर विंग ने कहा वैन चाओ के साथ। फिर लैनजन ने कहा तुम्हें और कोई नहीं मिला, लास्ट में तुम्हें वैन चाओ ही मिला। विंग ने कहा देखो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ और मुझे मत रुलाओ। लैनजन ने कहा ठीक है वेट मैं अभी आ रहा हूँ। विंग ने कहा ठीक है। उसके बाद लैनजन ने कॉल को कट किया और वो निकल गया अपना ड्रेस पहनकर। मैडम लान ने कहा हे तू कहाँ जा रहा है, लंच नहीं करेगा तो। पता नहीं कल रात कब लौटा और उसके बाद सो गया, डिनर भी नहीं किया और उसके बाद फिर से जा रहा है तू। लैनजन ने कहा मॉम प्लीज़ मुझे ज़रूरी काम है। वांग जी भी सब कुछ देख रहा था लेकिन वो चला गया। मैडम लान ने कहा लैनजन। मेंग्याओ ने कहा मॉम प्लीज़ जाने दो उसे, क्योंकि मेंग्याओ को पता है कि लैनजन कहाँ जा रहा है। जाने के टाइम लैनजन की नज़र मेंग्याओ की तरफ थी और उसने कुछ इशारा किया। मेंग्याओ समझ गया था कि ज़रूर कुछ हुआ होगा। लैनजन ने इशारा जो किया मैडम लान
मेंग्याओ की बात को मान लिया और उन्होंने कुछ नहीं कहा, लैन ज़ैन को जाने दिया। लैन ज़ैन सीधा आ गया वही मेंशन में। वही मेंशन में आने के बाद उसने देखा कि विंग बैठा हुआ है और मिसेस वी बोल रही है, खाना खा लो बेटा, कब का टाइम निकल गया है, सुबह से कुछ नहीं कहा खाया है तुमने, क्या फ़ोन टूट गया है इसीलिए इतना उदास हो। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। लैन ज़ैन अंदर आ गया और फिर उसने कहा, हेलो आंटी। फिर मिसेस वी ने कहा, ओ तुम आए हो। लैन ज़ैन बेटा, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। देखो ना ये विंग खाना नहीं खा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है उसे, तुम एक बार उससे बात करो देखो तो। लैन ज़ैन ने कहा, ओके। फिर वो बैठ गया। मिसेस वी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। अब वो चला गया। विंग की आंखों में आंसू आ गए। लैन ज़ैन ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग मत रो, मैं आ गया हूँ ना। विंग ने उसे हग करते हुए कहा, लैन ज़ैन अब क्या होगा। फिर लैन ज़ैन ने कहा, तुमने मॉम से बात किया। विंग ने कहा, नहीं। फिर लैन ज़ैन ने कहा, लेकिन क्यों। तभी वहाँ पर मिसेस वी आ गई। मिसेस वी ने कहा, ये लो तुम्हारा कॉफ़ी। लैन ज़ैन ने कहा, थैंक यू सो मच आंटी। फिर मिसेस वी ने कहा, देखो शादी फिक्स्ड हो गई, अब देखो कैसा बिहेव कर रहा है। लैन ज़ैन ने कहा, आंटी क्या आपने विंग से बात किया, शायद उसे कोई और पसंद होगा। मिसेस वी ने कहा, तो बताओ ना कौन पसंद है। वो नहीं बोल रहा है ना, वही तो मेरा प्रॉब्लम है, बोल दे कि कोई पसंद है उसे या फिर नहीं है। तभी विंग ने कहा, वो मुझे ना वो कोई। तभी डोर पर नॉक होती है। फिर से सर्वेंट डोर को ओपन करते हैं। मिसेस वी ने कहा, अब कौन आया है। वहाँ से एक बंदा अंदर आया, रेड कलर का ड्रेस पहनकर। सनग्लास को खोलते हुए कहा, हे डूड मैं आ गया हूँ, कैसे हो। हे आंटी कैसे हो, पाई लगू आपकी। मिसेस वी ने कहा, अरे वेंचाओ तुम यहाँ पर। वेंचाओ ने कहा, हे विंग कैसे हो। विंग ने कहा, बिल्कुल अच्छा हूँ। ये बोलकर वेंचाओ अंदर आ गया। फिर उसने कहा, हे विंग कुछ टाइम बाद हमारी शादी है, उसके बाद हम खुश रहेंगे है ना, कितने टाइम बाद तुमसे मिल रहा हूँ। विंग कैसे हो तुम, बोलो। लैन ज़ैन को अब समझ में आ गया कि ही है वेंचाओ, जो कि बाहर था पढ़ाई कर रहा था और वो अभी अभी देश में लौटा है और आते ही शादी का फंदा पार कर बैठ गया है और इसके साथ ही विंग की शादी फिक्स्ड हुई है। वेंचाओ ने नहीं देखा कि कोई उसे गुस्से से घूर रहा है, वो है लैन ज़ैन। विंग बहुत अपसेट होकर बैठा हुआ था। मिसेस वी ने कहा, बैठ जाओ वेंचाओ, तुमने लंच कर लिया है। वेंचाओ ने कहा, नहीं आंटी लंच यहीं पर ही करूँगा मैं आज। फिर उन्होंने पूछा, लैन ज़ैन तुमने लंच कर लिया है। लैन ज़ैन ने अपने सिर को नामे हिलाया। मिसेस वी ने कहा, तुम सब बच्चों को हो क्या गए हैं, अभी तक लंच नहीं किया, रुको मैं रेडी करता हूँ ठीक है। और फिर ये बोलकर वो चला गया। जो वेंचाओ अभी तक ये सब कुछ बोल रहा था, बहुत खुश था, ऐसा लग रहा था जैसे कि शादी के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब ऐसे बात करता ना कि हमारी शादी हो जाएगी ऐसे वैसे करके। वो वेंचाओ अचानक ही आकर विंग की पैर में गिर गया। ये देखकर विंग और लैन ज़ैन दोनों ही हैरान, ये क्या हो रहा है। वेंचाओ ने कहा, प्लीज़ भाई प्लीज़ 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 प्लीज़, ये शादी के लिए ना कर दे, शादी के लिए ना कर दे तू, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, शादी तोड़ दे, शादी तोड़ दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विंग पूरा ही हैरान था। विंग हाँ करके लैन ज़ैन को देख रहा था और उसके बाद वेंचाओ उसके पैर को पकड़ के बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़ भाई प्लीज़। यहाँ पर आंटी नहीं थी ना, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन प्लीज़ यार प्लीज़ तू शादी के लिए ना कर दे, शादी के लिए ना कर दे यार प्लीज़ यार प्लीज़। ये सुनकर विंग तो ने कहा, लेकिन क्या हुआ है। वेंचाओ ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कोई और पसंद है, तो प्लीज़ ना कर दे। मैं ना नहीं कर सकता हूँ, अगर मैंने ना किया तो मेरा डैड मुझे मार देगा और अगर डैड ने नहीं मारा तो मुझे कोई और मार देगा। ये सुनकर विंग हैरान था और लैन ज़ैन भी। जो बंदा अब तक इतरा रहा था, जो बंदा अब तक खुश हो रहा था, जो बंदा अब तक मूड में था, वो बंदा विंग के पैर में गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा है, शादी को तोड़ दे। लैन ज़ैन अपने माइंड में सोच रहा था, ये बंदा इतना डसन मर के अंदर आया जैसे कि अभी अगर मंडप सजा दिया तो शादी अभी कर लेगा, लेकिन अभी बोल रहे शादी तोड़ दे, ये क्या मतलब हुई। पता नहीं विंग कुछ सोचता है खुरापत, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने कहा, लेकिन मुझे तो शादी नहीं तोड़नी है। यह सुनकर वेंचाओ तुरंत विंग की तरफ देखता है। उसने कहा, क्या। लैन ज़ैन ने कहा, क्या। उसके बाद विंग ने कहा, मुझे शादी करनी है। ये सुनकर लैन ज़ैन और वेंचाओ दोनों साथ में बोलते हैं, क्या। और फिर इधर जो लैन ज़ैन था, उसका तो जो पैर के नीचे जो ज़मीन था ना, वो शायद नहीं था,
लैन जैन को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में है और वेन चाओ की तो शरीर से आत्मा निकल गया था। उसने कहा, पीछे खाई आगे कुआं, ये सब कुछ क्या हुआ? वो अपनी माइंड में सोच रहा था वेन चाओ ने कहा, तुम्हें शादी करनी है? उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। लैन जैन तो पूरा फ्रीज हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये विंग ने क्या बोल दिया? लैन जैन ने अपने माइंड में कहा, विंग क्या ये तुमने बोला या फिर मेरे कान बज रहे हैं? लेकिन लैन जैन ने माइंड में बोला था। और इधर वेन चाओ के माइंड में एक गाना बज रही थी, भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। ये गाना मेरा नहीं है, ऑथर का है। ऑथर ने लिखा है तो मुझे तो गाना पड़ेगा ना। उसने कहा, क्या हो गया? अब मेरी मौत पक्की है, अब मैं पक्का मरने वाला हूँ। दरअसल वेन चाओ ये सोच रहा था, इसने हाँ कर दिया, इसका मतलब पक्का शादी फिक्स्ड हो जाएगी और शादी हो जाएगी और उसके बाद उसकी मौत पक्की है, पक्की। लैन जैन ने विंग को देखते हुए कहा, विंग। लैन जैन को लग रहा था क्या विंग शादी कर लेगा, विंग उसे धोखा देगा? ये विंग से प्यार करता है ना, ऐसा कैसे कर सकता है विंग? लेकिन विंग ने अचानक ही उसके हाथ में पिंच कर दिया। लैन जैन चुप हो गया। वहाँ पर मिसेस वी आ गई। मिसेस वी ने कहा, क्या बात है? फिर विंग ने कहा, मॉम मुझे शादी करनी है वेन चाओ से। उसने वेन चाओ को उंगली दिखाते हुए कहा। वेन चाओ की जो कि थे वो बहुत नर्वस फील कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो अभी बेहोश हो जाएगा। मिसेस वी ने विंग को हग करते हुए कहा, शादी करनी है सच में? ओ माय गॉड। तो फिर मैं अभी बेन रोहन को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगले हफ्ते शादी हो जाती है। ओ माय गॉड विंग, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे फाइनली मान गया। फिर उसने बेन रोहन को कॉल कर दिया। उसने कह दिया कि 1 हफ्ते बाद शादी है। इधर जो वेन चाओ था वो तो पूरा ही शौक में था और लैन जैन जैसे कि ज़मीन के अंदर वो भी घुस जाएगा। और इधर मिसेस वी ने कहा, तुम लोग बैठकर लंच करो, चलो चलो चलो। और फिर उनको लंच करने बिठा दिया। उसके बाद मिसेस वी ने मैडम यू को कॉल लगाया। उसने कहा, हे सुनना यू, विंग की शादी का डेट फिक्स कर लिया है। आई एम सॉरी, तुझे नहीं बुलाया। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, कोई बात नहीं यार, बोलना। मिसेस वी ने कहा, अगले हफ्ते शादी है। फिर मैडम यू को कुछ सोचने लगती है। उसके बाद उन्होंने कहा, तो फिर आशियान की भी शादी करवा देता है? फिर ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, सच में आशियान की भी? फिर मैडम यू ने कहा, हाँ चल उसी स्टेज में कराते हैं, ठीक है, विंग और आशियान की शादी। फिर मिसेस वी ने कहा, लेकिन अभी तक तो हमने लड़का नहीं ढूंढा है ना। मैडम यू ने कहा, ये मुझ पर छोड़ दे। मिसेस वी ने कहा, ठीक है। वहाँ पर जियांग चैंग पानी पी रहा था। उसने कहा, क्या मॉम आशियान की शादी? फिर मैडम यू ने कहा, चुपचाप पानी पी रहा है, पानी पी। और सुन, तेरे से को कॉल लगा और बोल शादी है आशियान की और आने के लिए। फिर ये सुनकर उसने कहा, क्या? मैडम यू ने कहा, जो कहा गया है वही करो। जियांग चैंग बहुत डर गया, वो अपनी मॉम से बहुत डरता है। मैडम यू चली गई। जियांग चैंग ने अपने सीजे को कॉल लगाया। यानली ने कॉल उठाया। उसने कहा, हाँ आचिंग बोलो। फिर जियांग चैंग ने कहा, सीजे आशियान की शादी हो रही है। ये सुनकर यानली ने कहा, क्या सच में? तुमने कहा था ना वो किसी से प्यार करता है। ओ माय गॉड, फाइनली उनके प्यार का अंजाम मिल गया। जियांग चैंग ने कहा, नहीं अंजाम नहीं मिला, पानी में डूब गया। ये सुनकर ली ने कहा, क्यों डूब क्यों गया? चैंग ने कहा, दीदी पता है, पता नहीं मॉम किसके साथ शादी फिक्स कर रही है, मुझे लगता है किसी और के साथ, मुझे भी डाउट हो रहा है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। सीजे ने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी वहाँ से जिन जिजवान की आवाज़ आती है। उसने कहा, क्या हुआ ली? फिर तभी ली ने कहा, आची मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? उसने कहा, ओके सीजिए। और फिर उसने कॉल कट कर दिया। जिन जिजवान ने कहा, क्या हुआ है? फिर यानली ने कहा, शादी होगी आशियान की। ये सुनकर जिन जिजवान ने कहा, हाँ तो? फिर ली ने कहा, हमें जाना पड़ेगा चाइना। जिन जिजवान ने कहा, लेकिन हम यहाँ पर बेस्ट है ना, कितना अच्छा है, हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है और हम बिजनेस ट्रिप के नाम पर हनीमून मना सकते हैं। ये सुनकर ली ने कहा, जल्दी से टिकट बुक करवाइए, हम जा रहे हैं चाइना, समझे? और ये सुनकर जिन जिजवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी जल्दबाजी है तो चलो चलते हैं प्राइवेट जेट से। ली ने कहा, हाँ ठीक है, मैं सामान पैक कर रहा हूँ। और फिर सीन कट होती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम यू जियांग फेंगम्यान से कॉल में बात कर रहा था। अजी सुनिए ना, आप लोग जल्दी से वापस आ जाइए, आशियान की शादी फिक्स करनी है और उसके लिए एक दूल्हा ढूंढना है। और विंग के लिए तो फिक्स हो चुका है, वेन चाओ। फिर उसने कहा, हाँ मुझे पता है, वी चांग से बोल रहा था। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, क्या पता है?
जियांग फैंगमियान ने कहा लेकिन पता नहीं था कि तुम आशियान की भी शादी करवाने वाले हो। वो बहुत छोटा है ना अभी, मतलब बड़ा हो गया है लेकिन वो बहुत इनोसेंट है अभी तक। मुझे लगता है कि उसका दिमाग और विंग का दिमाग। तभी मैडम यू ने कहा मैंने कहा ना आपसे वापस आइए और एक दूल्हा ढूंढिए, सिर्फ और सिर्फ आशियान के लिए, समझे। उन्होंने कहा ठीक है। इधर जब वो बात कर रही थी बहुत खुश थी और बाहर से एक आवाज़ आती है, आशियान बेबी हनी तुम कहाँ हो डार्लिंग, बाहर आओ, तुम्हारा हब्बी आ चुका है तुम्हें लेने के लिए, हम घूमने जाने वाले थे ना। मैडम यू को ये सुनाई दिया जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी आशियान की शादी को लेकर, लेकिन ये साउंड सुनकर उनका दिमाग घूम गया और गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने कहा सुनिए मैं कॉल कट कर रहा हूँ, ठीक है, आप आ जाइए या फिर कुछ भी करिए, अभी मैं कॉल कट कर रहा हूँ। जियांग फैंगमियान ने कहा अभी तो इतना खुश थी, अब क्या हुआ गया। फिर उन्होंने कहा रुकिए किसी से मिलना है, ये बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। वो बाहर आ गई जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। फिर वांग जी ने कहा अरे वाह, बुलाया बेटे को और आ गई मोम। सासू माँ क्या बात है, लगता है दामाद का फेस देखने में आप बहुत इंटरेस्ट हो ना, इसीलिए आप आ गए बाहर, देख लीजिए मैं कितने हैंडसम हूँ ना। फिर मैडम यू ने कहा तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर वांग जी ने कहा क्यों आया हो मतलब, ऑब्वियसली मैं आशियान के लिए आया हूँ, फ़िलहाल तो मैं उससे प्यार करता हूँ ना, आना तो पड़ेगा। अब आप मुझे 1000 रोकिए, लात मारिए, घुसा मारिए, खून कर दीजिए, लेकिन आना तो पड़ेगा ना, क्या करूँ बोलिए, इतना प्यार करता हूँ, प्यार ऐसा ही होता है ना सासू माँ, आपने भी तो किया था ना फादर इन लॉ को। ये सुनकर मैडम यू ने कहा साटा आप जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा आशन कहाँ है, मैं उसको लेकर जाऊंगा, एक काम कीजिए आप उसे बुला कर लाइए, फिर मैं चला जाऊंगा उसको लेकर। ये सुनकर मैडम यू ने कहा वो नहीं आएगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्यों नहीं आएगा। मैडम यू ने कहा क्योंकि आज के बाद से तुम आशियान से नहीं मिलोगे और ना ही आशियान तुमसे मिलेगा। वांग जी ने कहा लेकिन क्यों। मैडम यू ने कहा 1 हफ्ता बाद आशियान की शादी है और 1 हफ्ता बाद शादी हो भी जाएगा, इसीलिए अभी से ही आशियान से दूर रहो, समझे। ये सुनकर वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा आशियान की शादी करवाओगे आप, ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। मैडम यू बहुत गुस्से में वांग जी को देख रहा था। फिर वांग जी ने कहा आप करवाओगे, हिम्मत है आपके, आप करवा सकते हो। ये सुनकर मैडम यू ने कहा आशियान मेरा बेटा है और शादी करवाने के लिए हिम्मत की क्या ज़रूरत पड़ती है, और देखना 1 हफ्ते बाद शादी मैं करवाऊँगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और अगर तुम्हें रोकना है तो कोशिश कर लो। मैडम यू बोल रही थी कि तभी पीछे से आशन आ गया। आशन ने कहा वांग जी तुम आ गए, हब्बी मैं कब से वेट कर रहा था। फिर वांग जी ने कहा हाँ बेबी मैं आ चुका हूँ, आ जाओ। फिर मैडम यू ने आशन के हाथ को पकड़ते हुए कहा तुम कहाँ जा रहे हो। आशन ने कहा मॉम मैं वांग जी के साथ जा रहा हूँ घूमने के लिए। फिर मैडम यू ने कहा नहीं तुम नहीं जाओगे। फिर वांग जी ने कहा मदर इन लॉ क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो, ठीक है आप चाहते हो ना आशियान की शादी हो जाए तो ठीक है, आशियान की शादी होगी, आपने जैसे कहा वैसे ही होगा, 1 हफ्ते बाद ही होगा, लेकिन शादी आपने जिसके साथ फिक्स्ड किया है ना उसके साथ नहीं होगा, मेरे साथ होगा। मैडम यू ने कहा कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। वांग जी ने कहा चैलेंज, ठीक है चैलेंज देख लेना, शादी होगी आशियान की 1 हफ्ते बाद ही होगी, लेकिन मेरे साथ होगा, ओके लगी शर्त। मैडम यू बहुत गुस्से में वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा उफ मदर इन लॉ आप भी ना कबाब में हड्डी बन रहे हो, आशियान बेबी चलो। और फिर ये बोलकर उसने आशियान के हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। उसके बाद उसने कहा सासू माँ चिंता मत करना, ठीक शाम को मैं आशियान को यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं आशियान का ख्याल रखूँगा, ठीक है मैं उतना बुरा नहीं हूँ सासू माँ। ये बोलकर वो आशियान को अपनी बाइक पर बिठा लिया और फिर उसने कहा ठीक है चलता हूँ, अभी मुझे आशियान को घुमाना भी है। ये बोलकर वो आशियान को लेकर चला गया और मैडम यू गुस्से में वांग जी को देख रही थी। मैडम यू ने कहा बिहेव से पता चलता है कि तुम्हारी फैमिली कितना गंदा है, तुम कितने गंदे इंसान हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी मैं मेरे भोले भाले मासूम आशियान से होने दूंगा। कितना बदतमीज़ इंसान है, बात करने का तमीज़ भी नहीं है, कैसे खींच कर लेकर चला गया। तुम्हारी तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, बदतमीज़ अल्फ़ा कहीं का, कभी नहीं, आशियान के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। और फिर ये बोलकर वो भी बहुत गुस्से में घर के अंदर चली गई।
सो फिर गाइज़ ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो देखते हैं हमारा प्यारा सा ऑथर जी हमारे लिए और क्या क्या नए नए ट्विस्ट इस एपिसोड में लेकर आएंगे। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।